बच्चों, आज हम आपको एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग समझाएंगे। सबसे पहले अनुप्रयोग है किसी सीधे लंबे धारावाही तार के कारण या चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखिए बच्चों, इसको हमने बायो सावर्ट के नियम से भी प्रूफ किया था। उसमें थोड़ा सा लेंथी रहा था, काफ़ी हमें इसमें वर्क करना पड़ा, ज्योमेट्री लगानी पड़ी। और आप देखेंगे कि एम्पियर के सर्किटल लॉ से, एम्पियर के परिपथीय नियम से ये बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इस डेरिवेशन को इस एम्पियर के परिपथीय नियम से प्रूफ किया है। तो बहुत आसानी से समझिए, ये एक हमारे पास सीधा लंबा या अनंत लंबाई का भी कह सकते हैं तार है, और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये तार मान लो ए बी, इससे आर दूरी पर ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु पर हमें इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, एम्पियर के परिपथीय नियम को अप्लाई करके, लागू करके। क्लियर? तो देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है तो हमें परिपथ बंद करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, P से होकर एक एम्पीरियन लूप, अर्थात एम्पीरियन लूप या बंद पृष्ठ की एक कल्पना करते हैं, जो कि R त्रिज्या का एक वृत्त होगा। क्लियर? अब इस लूप पर बच्चों हम एक करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे DL। इस DL की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। और जो आप जानते हैं, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जैसे ये तार है तो उसके क्षैतिज तक होता है इस तरह से, तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा यही होगी। क्लियर? तो B और DL दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे। पहले ये फिगर बनाइए और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। बना ली फिगर? लिखिए, माना AB एक सीधा लंबा तार है जिसमें I धारा प्रवाहित की जा रही है। माना इस तार से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जिस पर इस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्लियर? अब बिंदु P से होकर एक बंद लूप की परिकल्पना करते हैं। जो कि R त्रिज्या का एक वृत्त होगा। माना इस वृत्त पर कोई सूक्ष्म लंबाई DL है। तब एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाइए बच्चों, B डॉट DL
क्लोज लूप के लिए कर रहे हैं तो हम बीच में रिंग डालेंगे बी डॉट डी एल। एक बात ध्यान रखना, पिछली वीडियो में मैंने डी एल पर, मुझे याद नहीं रह गया था लास्ट में, बिल्कुल लास्ट लाइन में डी एल पर मैंने वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया, तो उसे आप लगा लेना इस तरह से, इक्वल टू म्यू नोट आई। आई मतलब टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप, लूप में बहने वाली कुल धारा। अब इसमें आई धारा बह रही है तो इस लूप से संबंध धारा आई तो हुई, तो म्यू नोट आई। इतना समझ में आया बच्चों? अब आप जानते हैं, चूंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि बी और डी एल दोनों ही स्पर्शरेखीय हैं, क्यों, इसलिए एक ही दिशा में होंगे, चूंकि बी और डी एल, चूंकि बी और डी एल एम्पीरियन लूप के, एम्पीरियन लूप के एम्पियर लूप कहते हैं जो किसी परिपथ को बंद करता हो या चालक को बंद करता हो। लूप की स्पर्श रेखा के, स्पर्श रेखा के अनुदिश हैं, इसलिए बी समांतर डी एल। जब दोनों एक ही दिशा में है तो समांतर हुए, और बी डी एल, बी समांतर डी एल है तो तब क्या हुआ, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। इतना समझ में आ रहा बच्चों? एक एक स्टेप ध्यान से समझिए, वो कोई जल्दी नहीं है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हम लेके चलते हैं कि बी डॉट डी एल इक्वल टू, ये हुआ बच्चों बी डी एल कोस 0, थीटा 0 है तो 0 रखिए, इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, आप जानते हैं, हमने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया था ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए का परिमाण, बी का परिमाण, कोस थीटा, और ये अदिश राशि हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब चूंकि b का परिमाण आ गया तो b को तो हम बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन किसका होगा बोलो, dl का, इक्वल टू म्यू नोट i, या b इंटू, इंटीग्रेशन इसका करोगे, इस पर छोटे छोटे से सारे लूपों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई r। तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नोट आई। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख भी देता हूं कि क्लोज इंटीग्रेशन dl किसके बराबर बच्चों, 2 पाई r। तो ये आ गया हमारे पास b इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई अपॉन r। ये फार्मूला है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई का मान 10 की घात -7 होता है, तो इसे 2 पाई की जगह 4 पाई बना लेंगे तो कैसे करेंगे, b इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन r। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से ये प्रूफ हो गया एम्पियर के परिपथीय नियम से, जबकि बायो सावर्ट के नियम से हमें इसमें बहुत वर्क करना पड़ा था। ठीक है, तो यदि एग्ज़ाम में, हालांकि अब बायो सावर्ट के नियम से प्रूफ करना कोई नेसेसरी नहीं है, आप एम्पियर के परिपथीय नियम से इस तरह से प्रूफ करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक शब्द आपको मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा है कि सर अनुदिश क्या होता है, तो मैं उसका भी जवाब दे देता हूँ। बेटा अनुदिश होता है एक ही दिशा में, जैसे आप डीएल देख रहे हो, एक ही दिशा, ये दिशा है डीएल की स्पर्श रेखा के अनुदिश, और बी भी देख रहे हो, वो भी स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो अनुदिश का मतलब होता है, अनु माने समान, दिश माने दिशा, समान दिशा में। चलिए इसका मैं दूसरा अनुप्रयोग समझाता हूं आपको।
दूसरा अनुप्रयोग ये है बच्चों कि किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र magnetic field due to a current carrying solenoid, magnetic field due to a current carrying solenoid। देखिए बच्चों, आपने धारावाही परिनालिका पढ़ी होगी हाई स्कूल में, लेकिन अब हाई स्कूल की बातें किसको याद रहती हैं। आप एक कागज़ का या गत्ते का एक खोखला बेलनाकार टुकड़ा लो और उस पर तांबे के तार लपेट दीजिए इस तरह से। उस तांबे के तार के एक सिरे का संबंध आप बैटरी के धन सिरे से कर दो, एक सिरे का संबंध ऋण सिरे से कर दो, और जब आप उसमें कुंजी भी लगा दो, जब आप कुंजी दबाएंगे उसमें धारा प्रवाहित होगी तो आप देखेंगे उसके पास यदि आप चुंबकीय सुई लाओगे तो वो विक्षेपित होने लगेगी इस तरह से। ये हमारे पास कागज अथवा गत्ते का एक क्या है, कुचालक बेलनाकार टुकड़ा है, और इसकी विशेषता यह है कि इसकी लंबाई इसकी त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे बच्चों आपने देखा होगा जो रील होती है ना, जिसमें धागे लपटे हुए आते हैं, उससे निकलता है ना एक रील से बाहर जो कागज का गत्ते का टुकड़ा निकलता है, तो आप उस पर तांबे के तार लपेटिए तो आपको सोलेनाइड बन जाएगी। और बच्चों इस पर हमने ये तांबे के तार लपेटे ऐसे, और इसके एक सिरे का संबंध हमने बैटरी के धन सिरे से कर दिया, दूसरे सिरे का संबंध कुंजी की सहायता से प्लग लगा देंगे, कुंजी की सहायता से ऋण सिरे से कर दिया। ये धन सिरा होता बच्चों और ये ऋण सिरा। और जब हम इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें इसकी लंबाई के अनुदिश ऐसे अलोंग द लेंथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, बी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये हमें निकालना है किसकी मदद से, एम्पियर के परिपथीय नियम की मदद से। क्लियर? तो देखिए, हमें जब एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है तो हमें परिपथ को बंद करना पड़ेगा। अब बच्चों बंद कैसे हो, बंद ऐसे हो इस तरह से, लो भाई हमने ये बंद कर दिया। अब तो ये क्लोज हो गया। चलिए इसका नाम दे दीजिए P, ये Q, बल्कि Q इसे कह दो, ये R और ये S। ठीक है, लिखिए इसकी लंबाई हमने L कंसीडर की और इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब कुल फेरों की संख्या से लंबाई, कुल फेरे की संख्या को लंबाई से डिवाइड कर दो तो वो आ जाती है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। अब यदि एकांक आयतन में कहेंगे तो हम आयतन से भाग कर देंगे कुल फेरों की संख्या को। तो लिखिए माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की एक परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। जब
इस धारावाही प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी लंबाई के अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब धारावाही प्रणालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है सबको? इसका एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। यदि आप यहाँ कोई चुंबकीय सुई लाएं तो वो विक्षेपित होने लगेगी इस तरह से। इसका मतलब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है इसकी लंबाई के आसपास। क्लियर? तब एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से लगाओ। हम तो इस पूरे लूप की बात करेंगे। क्लोज इंटीग्रेशन किस लूप के लिए? बोलो, पी क्यू आर एस, क्या? बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि कुल प्रवाहित धारा, अब देखिए एक फेरे में धारा आई है, कुल फेरे कितने हैं इसमें? बोलो, एन एल। तो आप क्या करेंगे? एन एल इंटू आई। मैंने एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बताई है आपको, स्मॉल एन। तो कुल फेरे कितने हो गए? एन बराबर एन इंटू एल। और एक फेरे में धारा आई है तो कुल फेरों में धारा कितनी होगी? कुल फेरों की संख्या से गुणा कर लिया। ये बिल्कुल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब देखिए इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल इक्वल टू, देखिए पी क्यू के लिए क्लोज इंटीग्रेशन पी क्यू के लिए बी डॉट डी एल प्लस किसके लिए? क्यू आर के लिए बी डॉट डी एल, फिर किसके लिए बच्चों? आर एस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल और आर एस, और फिर किसके लिए बच्चों? एस पी के लिए क्लोज इंटीग्रेशन एस पी के लिए बी डॉट डी एल, और ये किसके बराबर? म्यू नोट एन आई एल। देखो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नोट एन आई एल। इतना सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए बच्चों, इनकी यदि हम बात करेंगे तो बी की दिशा ये है बी की दिशा, और जो डीएल लेंगे हम यहाँ ऐसे तो लेंगे, डीएल जो लेंगे बच्चों हम ऐसे तो लेंगे, इन दोनों के लिए डीएल हम ऐसे तो लेंगे। तो बी की दिशा के साथ डीएल का कितना कोण बना? 90। तो चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसके लिए? क्यू आर के लिए बराबर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसके लिए? एस पी के लिए बराबर क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल क्या होता है? बी डी एल कोस 90, और बेटा कोस 90 होता है 0, तो ये हो गया 0। तो अब हमारे पास केवल दो पद बचे। कौन कौन सा खत्म हो गया? एक तो क्यू आर ये खत्म हो गया, और एक एस पी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? देखिए क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल किसके लिए? पी क्यू के लिए, और दूसरा किसके लिए बच्चों? क्यू आर के लिए और आर एस के लिए, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल एस आर के लिए, और इक्वल टू, यदि यहाँ कट गया हो, हाल में तो कटेगा नहीं, म्यू नोट एन आई एल।
ठीक है। अब देखिए, हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि धारावाही परिनालिका की लंबाई उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो धारावाही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से शून्य होता है। लिखिए इस बात को, क्योंकि धारावाही परिनालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या से बहुत अधिक होती है, इसलिए धारावाही परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र प्रायोगिक रूप से शून्य होता है। इसलिए क्लोज इंटीग्रेशन किसके लिए बेटा? B डॉट डी एल फॉर आर एस कहेंगे इसे, आर एस इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, लगभग जीरो। तो क्या बच गया हमारे पास? B डॉट डी एल पी क्यू आर एस, ये हमने लिया है, तो क्या बच गया? क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट डी एल एम्पेरिकल लूप के लिए पी क्यू आर एस के लिए क्या बचा? बस केवल यही तो बच गया, पी क्यू क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट NIL नील। अब देखिए, B भी इसी दिशा में है और DL भी आप लोगे, छोटा सा पार्ट DL भी लोगे तो वो भी इसी दिशा में है, क्योंकि B और DL एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। तो ये आ गया बच्चों क्लोज इंटीग्रेशन PQRS B डॉट डी एल, ये किसके बराबर? बोलो, BDL cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट NIL। अब देखो ध्यान से बच्चों, B को तो बाहर निकालो, DL का इंटीग्रेशन, इसकी लंबाई तो होगी ये पूरी, तो ये L हो गई इक्वल टू म्यू नॉट NIL। तो L से L कैंसिल हो गया, तो B बराबर म्यू नॉट NI। ये इसके लिए डेरिवेशन आ गया। ठीक है, ये तो बच्चों इसके केंद्र पर है, सेंटर पर है। एक बात मैं आपको अलग से और बता देता हूँ थोड़ी सी, कि यदि हम सिरों की बात करेंगे तो बीएससी में हम आपको प्रूफ भी कराते हैं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का आधा रह जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र का क्या रह जाता है? आधा रह जाता है। तो आप ये कहेंगे कि धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना है बच्चों? B बराबर, अभी हमने प्रूफ कर दिया, म्यू नॉट NI। ठीक है, अब सिरों पर धारावाही परिनालिका के सिरों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो वो बच्चों कितना हो गया? इसे B एंड कह देता हूं मैं, एंड सिरों पर, तो हाफ म्यू नॉट NI। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल है इस पर आधारित, तो आप इसे कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में एक तो आपके यहाँ टॉयरॉइड रह गया और फिर मैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराऊंगा और फिर चुंबकीय बल आपको कराए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।